हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड दोनों बोर्डों का सिलेबस कराया जा रहा है। तो बेटे, आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी की। और एग्रोनॉमी के अंदर यूनिट 4 आपकी इस समय चल रही है। और आज जो आपके टॉपिक है वो है, पहला टॉपिक है ओजोन परत और दूसरा टॉपिक है वो है चरागाह। तो बेटे, दोनों टॉपिक्स को हम अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे। आपसे कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक देखना। दोनों टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। तो बेटे, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। अच्छे से आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कवर करना है, प्लस उत्तराखंड बोर्ड का भी सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना है। तो देखिए, करते हैं बेटे वीडियो को हम शुरुआत। अगर हम बेटे आपकी क्लास की बात करें तो क्लास आपका क्या है, 11 एजी है। और सब्जेक्ट आप कौन सा पढ़ रहे हो बेटे, एग्रोनॉमी। और यूनिट हम कवर करेंगे आज, वो करेंगे यूनिट 4। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है ओजोन परत। क्या है, ओजोन परत। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कहा जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले देखो, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इन दोनों टॉपिक्स को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आपको सिर्फ अच्छे से समझना है, अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है। इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और अपने एग्रीकल्चर की जो स्टडी कर रहे हो, क्लास 11 एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स प्लस वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप चाहोगे तो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी तैयारी करने में। तो बेटे, करते हैं हम टॉपिक्स की शुरुआत। देखो, ओजोन परत की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये समझो, देखो पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल है। यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ पृथ्वी। ये बेटे हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर क्या है, वातावरण। क्या है, वातावरण। यही तो है ना, वातावरण। इसी वातावरण में देखिए एक लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ये मैं एक लेयर बनाता हूं। वैसे तो एक लेयर नहीं है, वैसे तो कई लेयरें हैं। ठीक है, 5 लेयरें हैं लगभग। लेकिन हमें तो सिर्फ ओजोन परत से ही मतलब है, ज्यादा हम डीप में क्वेश्चन को कवर नहीं करेंगे। क्योंकि हम कंपटीशन अगर एग्जाम होता उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाता तो सभी स्टेप में सीरियल बाय सीरियल आपको समझाता। समताप मंडल, आयन मंडल, बहुमंडल, क्षोभ मंडल सब आपको अच्छे से समझाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम यूपी बोर्ड का एग्जाम देंगे तो जो ओजोन परत है सिर्फ और सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की गई है। तो देखो, ये पृथ्वी से और ये वातावरण की जो दूरी होगी, पृथ्वी से वातावरण की जो दूरी होगी वो लगभग, मैं एक आपको अनुमान बता दे रहा हूं, 25 से 50 किलोमीटर। इसकी पृथ्वी से इस लेयर की दूरी, इसी देखिए समताप मंडल है। क्या है, समताप मंडल। ये समताप मंडल में ही, इस समताप मंडल के अंदर ही क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटे, ओजोन परत। समझ में आ गया आपके। पृथ्वी से 25 से 50 किलोमीटर के ऊपर लगभग समताप मंडल है। उस समताप मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन का जो अणु सूत्र होता है बेटे, ओजोन का अणु सूत्र होता है वो होता है O3। और ओजोन की जो इकाई है मापने की वो होती है डॉप्सन। क्या होती है बेटे, डॉप्सन होती है। तो ये दो पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहां से भी वन लाइनर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये समझना है। देखिए, अब ये वातावरण की बात हो रही है, समताप मंडल, और ऊपर देखिए क्या है, सन है, सूर्य है। क्या है बेटे, सूर्य। और आपको सूर्य से पता है, सूर्य से क्या निकलती है, सनराइज निकलती है, यानी रेज निकलती है, रेडिएशन निकलती है, किरणें निकलती हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो अपने हिसाब से। जैसे सूर्य से क्या निकलती है, किरणें। और उन किरणों में कौन सी किरणें होती है बेटे, पराबैंगनी किरणें। कौन सी, पराबैंगनी किरणें होती हैं। अब आपको पता है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं।
कैसी होती है बेटे, खतरनाक होती है। जैसे ही इस सूर्य से पराबैंगनी किरणें इस समताप मंडल में आती हैं और समताप मंडल में ऑलरेडी क्या है, ओजोन परत है। जब इस ओजोन परत से टकराती हैं तो जो पराबैंगनी किरणें हैं, इन पराबैंगनी किरणों का जो ओजोन परत है क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा, अवशोषण कर लेता है। जब ये ओजोन परत इसका अवशोषण कर लेती है और इस पृथ्वी पे देखो कौन रह रहा है, आपको पता है, सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु। ठीक, जीव जंतु में सभी आ गए, जीव जंतु में सभी आ गए। जीव जंतु प्लस पेड़ पौधे कर दो, जीव जंतु प्लस प्लांट्स। ठीक है, ये लोग तो रह रहे हैं, सभी जीव जंतु और प्लस प्लांट्स। अब क्या है, देखो एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, टॉपिक मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ये टॉपिक्स आपको 100% याद हो जाएगा, कहीं भी कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। देखो आप पढ़ रहे हो ओजोन परत, आराम से समझने की कोशिश करना। ओजोन परत आप पढ़ रहे हो और हम लोग अपने लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं कहाँ पे, इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी से ऊपर लगभग कितनी, 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है, समताप मंडल होता है। इस समताप मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। ये ओजोन परत का काम क्या होता है कि भाई जो सूर्य से आने वाली जो ये पराबैंगनी किरणें हैं, ये पराबैंगनी किरणें जैसे ही समताप मंडल में आएंगी तो समताप मंडल में ऑलरेडी ओजोन परत है, तो ये पराबैंगनी किरणों का क्या कर लेगी, अवशोषण कर लेगी। अगर ये अवशोषण ना करती, ओजोन परत ना होती, तो क्या होता कि जो पराबैंगनी किरणें हैं ये डायरेक्ट इस पृथ्वी पर पड़ती। ये किरणें जो हैं, ये वाली किरणें, ये जो किरणें चल रही हैं, ये किरणें जो हैं वो डायरेक्ट कहाँ पे गिरती, इस पृथ्वी पर गिरती। और इस पृथ्वी पर इतनी खतरनाक ये किरणें हैं कि पृथ्वी पर पड़ते ही जीवन संभव नहीं होता। इसके खतरनाक रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ में ओजोन का अणु सूत्र O3 आपने समझा, डॉप्सन, ये ओजोन को मापते हैं किसमें, डॉप्सन में। इसके बाद क्या होता है, देखिए अब आपने देखा होगा कि जो ओजोन परत है पहले थोड़ी सी मोटी थी। कैसी थी बेटा, पहले मोटी थी। अब आपने देखा कि जो ओजोन परत है धीरे धीरे कैसी हो गई, ये पतली होती चली गई। पहले कुछ इस तरीके से थी, इतनी मोटी थी, लेकिन कुछ मानव हस्तक्षेप के कारण ये परत कैसी हो गई बेटे, पतली हो गई। ये बिल्कुल ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, इस टाइप से, इस टाइप की इतनी पतली हो गई ये ओजोन परत। अब आपने एक नाम सुना होगा अंटार्कटिका का। किसका नाम, अंटार्कटिका का। तो बेटा अंटार्कटिका में ये देखा गया वहां पे कि अंटार्कटिका के ऊपर यहाँ पे देखिए छिद्र हो गया, किसमें, ओजोन परत में। जब छिद्र हो गया तो आपने देखा, देखिए यहाँ से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो जब इसमें छिद्र हो गया तो देखिए ये जो पराबैंगनी किरणें छिद्र के माध्यम से कहाँ पे आ जाएंगी, इस पृथ्वी पर आ जाएंगी। आपने समझ लिया अच्छे से। और देखो जब इसे छिद्र हो गया तो इसी को हम ओजोन छिद्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जब ये सूर्य से पराबैंगनी किरणें, इतनी खतरनाक किरणें जब इस पृथ्वी पर आ जाएंगी तो बेटा आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, क्या नुकसान हो जाएगा, समझो। इससे देखो क्या होगा बेटा, त्वचा कैंसर होगा। क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर हो जाएगा बेटा, मोतियाबिंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोतियाबिंद। इतनी भयंकर बीमारी हो जाएंगी। अदरवाइज भी कई बीमारी हैं जो बहुत जल्दी होंगी और बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है ये इस प्रकार से पृथ्वी पर रहना क्या होगा, जीवन दुश्वार हो जाएगा, जीवन संभव नहीं है। तो देखो थोड़ा सा टॉपिक और है, उसको भी समझते हैं, लेकिन समझने से पहले आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक बार अच्छे से एक बार लाइक भी कर दीजिए। तो लाइक करने के साथ साथ वीडियो आप अगर अपने दोस्तों में शेयर कर दोगे तो इससे क्या होगा कि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकता है। और नोट्स तो आपको प्रोवाइड कराई जा रहे हैं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। तो बेटे अब देखिए एक पॉइंट और आपको समझना है कि ओजोन परत है ये पतली क्यों हो रही, इसका कारण क्या है। तो ये मानव जो है, मनुष्य है, उसी की गतिविधियों के कारण ही ये ओजोन परत पतली हो रही है। और ये पतली होते होते एक प्रकार से एक दिन वो आएगा कि ये परत छीड़ भी हो जाएगी, बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो देखो इसका कारण क्या है कि ये पतली हो रही।
आप जानते हो कि घर में क्या होता है भाई, रेफ्रिजरेटर होता है। क्या होता है? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज है, ठीक है? क्या है? फ्रिज। आपको पता है फ्रिज प्लस एसी वाले जितनी भी चीजें होती हैं, कौन सी? एसी। जैसे एयर कंडीशनर एसी है, एसी वाले जितने भी आइटम्स होते हैं उसमें आपको एक बात पता है, उसमें देखो क्या पाया जाता है बेटा, सीएफसी पाई जाती है। क्या है? सीएफसी। सीएफसी की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका ही दूसरा नाम होता है फ्रेऑन। क्या होता है इसका दूसरा नाम बेटे? इसका ही दूसरा नाम होता है फ्रेऑन। फ्रेऑन। ये सीएफसी जो है वो इतनी खतरनाक होती है कि जो ओजोन परत है उसको बेटे छीड़ करने में ये मदद कर रही है। एक बार से फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, टॉपिक आपकी क्लियर हो गया होगा, टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं हुई होगी। टॉपिक समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करिए। देखो एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक था ओजोन परत। ओजोन परत, ओजोन परत को की जो ये देखिए ओजोन की जो मोटाई है उसको मापते हैं हम डॉप्सन में। ओजोन का अणु सूत्र होता है O3। ओजोन जो होती है वो उसे हम सुरक्षा का कवच भी कहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य की है वो सुरक्षा करती है। किससे सुरक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से ये सुरक्षा करती है। तो आपने समझा भाई पृथ्वी है, पृथ्वी पर जीव जंतु रहते हैं और पृथ्वी से लगभग 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक समताप मंडल है। इस समताप मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। तो जो सूर्य से हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं ये आके सीधे समताप मंडल से टकराती हैं। जैसे ही समताप मंडल पे आती है तो उसमें एक ओजोन परत होती है। ये ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है, जिससे कि ये पृथ्वी पर आने से बच जाती है, पृथ्वी पर नहीं आ पाती। अब देखिए अंटार्कटिका के ऊपर आपने एक प्रकार से छिद्र देखा, इसी को हमने ओजोन छिद्र कहा। ये किसके कारण छिद्र हुआ, क्यों हुआ? तो इसके लिए कहीं ना कहीं मनुष्य ही इसका जिम्मेदार है, क्योंकि वो बहुत फ्रिज प्लस एयर कंडीशनर वाले सामानों का इस्तेमाल कर रहा है। उसमें आपको पता है ये सीएफसी होती है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसके कारण है ये परत है लगातार डैमेज होती जा रही है। तो ये कुल मिला के ओजोन परत से संबंधित आपने टॉपिक्स को क्लियर कर लिया। तो बेटे आगे चलते हैं, अब हम समझेंगे आगे चरागाह। चलिए बेटे अगली जो हमारी हेडिंग है वो हम समझेंगे चरागाह, या चरागाह का ये दूसरा नाम है घास का मैदान। तो बेटे देखिए घास क्या है। देखो घास क्या है, एक छोटा या लघु रूप है। घास में क्या होता है भाई, जो भोजन हम करते हैं वो एक प्रकार से घास फूस ही है। क्यों घास है? क्योंकि धान, चावल, जो धान है, गेहूं है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? घास के अंतर्गत आता है। तो घास ही तो हम लोग खाते हैं। घास है पूर्ण रूप से आहार है, और आहार के साथ साथ में बेटे जो घास है वो क्या है? एक औषधि भी है, क्योंकि घासों से ही क्या है? घास क्या है? एक औषधि भी है। तो औषधि होने के साथ साथ आपको पता है जो घास है इसका देखो मिट्टी कटान के रूप में, जो मिट्टी कटान है, मिट्टी को कटान ना हो इसके लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। घास जो होती है, घास के जो घास जो होती है वो मिट्टी के कणों को आपस में क्या रखती है? बांधे रखती है। इससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो मिट्टी कटती नहीं है। तो आपने क्या समझा? चरागाह है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। चरागाह का दूसरा नाम होता है घास का मैदान। क्या लिखोगे? घास एक छोटा रूप है, छोटा रूप है। धान, गेहूं ये सब घास के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य का भोजन क्या है? घास है। घास ही एक आहार के रूप में भी लेते हैं, ऐसे लिख सकते हो आप। घास क्या है? एक आहार है। घास आहार के साथ साथ में घास औषधि है। इसके बाद आप लिख सकते हो, औषधि के साथ साथ में आप लिख सकते हो जो घास है वो मिट्टी को कटने से रोकती है। किस प्रकार से रोकती है? क्योंकि जो मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रखने का काम कौन करती है? घास करती है। चलिए बेटे समझ लीजिए फिलहाल मैंने क्या लिखा है। देखो चरागाह या घास के मैदान, चरागाह का ही दूसरा नाम है। चरागाह बोलो या बोलो आप घास के मैदान। तो क्या है भाई, घास के मैदान में घास का महत्व समझो। देखो घास है वो वनस्पतियों का क्या है? एक छोटा या लघु रूप है। समझिए देखिए घास का महत्व क्या है। आपने क्या समझा? जो घास है वो वनस्पति का छोटा या लघु रूप होता है। जैसे गेहूं है, जौ है, चावल है, ये सब क्या है बेटा? ये घास ही है। घास की श्रेणी में ही इन्हें रखा गया है। इस दृष्टि से जब घास की इन्हें श्रेणी में रखा गया है तो इस दृष्टि से मनुष्य का जो भोजन है वो घास ही है। क्योंकि फिर भी घासों में क्या है? सुगंधित द्रव्य भी है। जैसे खसखस है, जैसे खसखस कागज के उत्पादन में
कागज के उत्पादन में सबाई घास का प्रयोग किया जाता है। घास आहार ही नहीं वरन क्या है बेटा, औषधि भी है। आहार के साथ साथ में घास क्या है, औषधि भी है। और ये मिट्टी कटाव को रोकने में घास बड़ी प्रभावी होती है। हाँ बिल्कुल, मिट्टी के कटाव को घास रोकती है, ये तो आपको भी बात पता है, क्योंकि घास की जड़ें क्या होती हैं, अन्य वनस्पतियों की तुलना में मिट्टी के कणों को आपस में क्या करती हैं, जकड़े रहती हैं। जो घास की जड़ें हैं वो अन्य वनस्पतियों के अपेक्षा मिट्टी के कणों को आपस में क्या करती हैं, जकड़ी रहती हैं। ठीक है, आपस में बांधे रहती हैं, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे। एक बात आपसे मैं जरूर कहूंगा, अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे हो और जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तो बेटे विश्वास करना, आपकी परसेंटेज कोई भी 75 प्लस 80 के 85 प्लस 75 से 85 बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको पता है, देखो तैयारी जिनकी अच्छी होती है बेटे, सफलता उन्हीं को मिलती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो आप तैयारी अच्छी से कर लीजिए। अगर फिर भी कोई बच्चा मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है, उसके लिए मेरे चैनल के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। ऑल सब्जेक्ट के PDF नोट्स वो ले सकता है और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकता है। एक एक परसेंटेज की कितनी वैल्यू होती है ये आप नहीं जानते, क्योंकि अभी आपका मुकाबला नहीं पड़ा है, क्योंकि आने वाले समय में एक एक परसेंटेज का बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। चलिए बेटे आगे समझिए। देखिए भारत की बात करें तो भारत में बेटा पशुपालन के विकास की बात कर रहे हैं। पशुपालन के विकास के लिए और भूमि के कटाव के लिए, पशुओं का विकास हो और भूमि का कटाव ना हो, मिट्टी का अपरदन ना हो, मिट्टी ना कटे, तो इसको नियंत्रण करने के लिए घास का क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से पशुपालन हो, अच्छे से पशुओं की रक्षा हो, अच्छे से पशुओं को देखभाल करें तथा भूमि का कटाव पे भी नियंत्रण कर सके, भूमि कम से कम कटे, तो इन सब की भी देखभाल करने के लिए घास का क्षेत्र आपने बढ़ाना है। घास क्षेत्र में वृद्धि के लिए घासों की प्रजातियां अधिक उपयोगी होती हैं। घासों की प्रजातियां कौन कौन सी हैं, समझ लो। घास की प्रजाति है कुशल, दूब, अंजन, सूडान, पराना, सिवान, गिनी, भावर, ब्लू पैनिक आदि, ये सब जातियां हैं किसकी, घास की। तो बेटे उम्मीद करता हूं कि दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये जो यूनिट 4 है, ये बेटा आपकी जो यूनिट 4 है वो यूनिट 4 आपकी कंप्लीट हो गई। यूनिट 4 और यूनिट 1 ये आपकी एग्रोनॉमी की आज कंप्लीट हो गई। अब बची है आपकी यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2 और कॉमा 3, ये यूनिट अभी भी बचे हुए हैं। तो बेटे मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहिए, बोर्ड एग्जाम तक बने रहिए। बोर्ड एग्जाम से पहले आपके सारे सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट में उन्हें डर लगता है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन है, तो भी बेटे मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। सारी टेंशन, उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप अच्छे से मेरे चैनल से नोट्स लीजिए और वीडियो भी आपको प्राप्त करा दिए जाएंगे। नोट्स प्लस वीडियो आपके पास उपलब्ध है, तो आप कोई सी भी जंग जीत सकते हो। तो बेटे हौसले आप रखिए। बस बेटे इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।